जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेशन यानी आय संबंधी प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम लोग बेसिक तथा ट्रिक दोनों की बात करेंगे और मैक्सिमम हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन फिर भी जहां ज़रूरत होगी बेसिक की उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक पे नहीं होता। कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ों पे ही आधारित होती हैं, और यदि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आपको ट्रिक आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिक बेसिक से ही बनता है। ठीक है, तो देखें, पहले प्रश्न की बात करें तो ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनके आयु का योग 32 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है? तो ए की आयु क्या होगी या क्या है? देखें, जब भी अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ए और बी के आयु का अनुपात इतना हो और इनके आयु का योग इतना हो, तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक, इसके लिए ट्रिक क्या होगा? जब ए की आयु पूछी जाए, किसकी आयु पूछी जाए? ए की आयु पूछी जाए, तो ए की आयु के लिए क्या करना है? ये इन दोनों के आयु का योग कितना है? टोटल 32 वर्ष है, तो यहाँ क्या कर लेना है? 32 वर्ष लिख लेना है। इतना तक आपको समझ में आ रहा है? इसके आगे देखें, जब ए की बात करें तो ए का जब ये अनुपात है, तो इस अनुपात में ए का वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहाँ क्या कर लेना है? गुणते 5 कर लेना है, बटा में ये जो अनुपात है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 3 मिलके कितना होगा? 8 होगा। 8 से 32 में भाग करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32। 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा? 20 वर्ष होगा। यानी जो ए है, ए की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है। वहीं अगर बी के आयु की बात करें कि बी का आयु कितना होगा, तो बी की आयु यहाँ 32 है, यानी कुल योग कितना है? 32, तो यहाँ 32 लिख लेंगे गुणते। इसमें अनुपात में बी का वैल्यू कितना है? 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा में फिर से इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 8 होगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 4 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 वर्ष। यानी जो ए है ये कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है, और जो बी है, बी कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ये तो बिल्कुल बेसिक ट्रिक हो गया। दूसरा की बात करें और कैसे इसको हम हल कर सकते हैं, तो देखें, इनके आय का अनुपात कितना दिया है? 5 और 3 दिया है, यानी 5:3 दिया है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये कट के 5 और 3 के रूप में आई होगी, तो पहली वाली वैल्यू कितनी रही होगी? 5x रही होगी, और दूसरी वैल्यू कितनी रही होगी? 3x रही होगी। यानी जब इसको फिर से अनुपात में लिखेंगे तो x से x कट जाएगा, केवल 5 और 3 बचेंगे। इसका मतलब कि फिर से ये अनुपात 5:3 का ही होगा। तो यहाँ से 5, यहाँ पे x जोड़ लेंगे, क्योंकि ये संख्या कटी होगी तब इतनी रही होगी, और यहाँ पे ये 3 है तो 3 लिख लेते हैं, और इसके साथ में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग ही कितना है? 32 वर्ष है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 32 वर्ष होगा। 5 और 3 मिलके कितना होगा? 8x होगा, और यहाँ कितना है? 32, तो x बराबर कितना होगा? 32 बटा में 8, और भाग कर लेंगे 8 से तो 4 बार भाग जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया? 4 आया। ये x का वैल्यू आया है, न कि a और b की आयु आई है। अगर हमको a की आयु निकालनी हो तो a की आयु क्या होगी? तो a की आयु कितनी है? 5x, और b की आयु कितनी है? 3x। तो a की आयु कितनी होगी? तो 5 गुणते 4 होगा, क्योंकि 5x का मतलब होता है 5 गुणते x।
इसलिए यक्स की जगह पे जब 4 रखेंगे तो 5 गुणते 4 होगा और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी 20 वर्ष। ऐसे अगर बी की आयु की बात करें कि बी की आयु कितनी होगी, तो बी की आयु कितनी होगी, तो बी का वैल्यू कितना है 3 यक्स है, यानी बी की आयु कितनी है 3 यक्स। तो इसको लिखेंगे 3 गुणते 4 और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 वर्ष आएगा। यानी जो बी है, बी की आयु कितनी है 12 वर्ष और ए की आयु कितनी है 20 वर्ष है। इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा था कि ए की आयु क्या होगी, तो ए की आयु कितनी होगी, तो ए की आयु 20 वर्ष होगी और बी की आयु कितनी होगी 12 वर्ष। इसके अलावा इसको और एक बेसिक जो बिल्कुल क्लासों में पढ़ाया जाता है, जब आप एकेडमिक में होंगे तो वो जो बेसिक बताई जाती है उसको भी बताया जा सकता है, लेकिन कंपटीशन के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो उसको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको आप जान रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप उन बेसिक चीज़ों से क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। आगे देखें, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़े। देखें, अगला प्रश्न है, अजय और संजय के आयु का अनुपात 4 संबंधी 3 है तथा उनके आयु का योग 28 वर्ष है, तो 28 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। यानी देखें, ये दिया है कि जो अजय है और जो संजय है इनके आयु का अनुपात कितना है 4 संबंधी 3 है और इनके आयु का योग कितना है 28 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। यानी फिर से इनका अनुपात पूछा है कि अभी तो ये वर्तमान में जो इनका आयु का अनुपात है 4 संबंधी 3 का है, लेकिन 8 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखें, ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे। सबसे पहले ट्रिक से हम बात करते हैं। किससे बात करते हैं, ट्रिक की। यहां देखें कि जो अजय इसकी आयु क्या होगी, तो कुल योग कितना है 28, तो यहाँ 28 कर लेंगे गुणते। जो अनुपात है, अनुपात में अजय का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ 4 करेंगे बटा में। जो अनुपात है, अनुपात को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 मिलके कितना होगा 7 होगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 16 वर्ष। यानी जो अजय है वर्तमान में कितने वर्ष का है 16 वर्ष का है। ऐसे जो संजय है इसकी आयु क्या होगी, तो कुल योग कितना है 28 गुणते अनुपात में जो संजय है इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 बटा में अनुपात को जोड़ लेंगे कितना होगा 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 वर्ष। यानी वर्तमान में अजय 16 वर्ष का है और संजय 12 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद ये जो अजय है ये 24 वर्ष का हो जाएगा और 8 वर्ष के बाद जो संजय है ये 20 वर्ष का होगा। और यही अनुपात पूछा है तो 4 से कटा लेंगे, 4 छक्का 24 और 4 पचे 20, यानी जो अनुपात है ये 6 संबंधी 5 का होगा और यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम इसको अन्य तरीके से हल करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखें, इसको अन्य तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो
देखें कि जो अजय है और संजय है इनके आयु का अनुपात कितना है, 4:3 का है, यानी ये अनुपात कितना है, 4:3 का है। तो इसमें अजय की आयु कितनी होगी, तो अजय की आयु 4 वर्ष होगी और जो संजय है इसकी आयु कितनी होगी, 3x होगी। यानी ये अजय है और ये कौन है, संजय है। तो अजय की आयु कितनी है, 4x और संजय की आयु कितनी है, 3x है। अब यहाँ देखें इन दोनों की आयु का युग कितना है, 28 वर्ष है। दोनों की आयु का युग कितना है, 28 वर्ष है। इधर देखें तो ये कितना है, 4x और 3x, और यही योग किसके बराबर है, 28 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ कितना होगा, 28 होगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 7x होगा, बराबर कितना होगा, 28 होगा। x बराबर कितना होगा, 28 होगा, बटा में कितना होगा, 7 होगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी जो x है, x का वैल्यू कितना आया, 4 वर्ष आया। लेकिन यहाँ देखें जो x का वैल्यू 4 है, लेकिन इसमें ये किसी का एज नहीं है। एज की कौन सा है, तो ये 4x और 3x। तो a की आयु कितनी होगी, तो a की आयु होगी 4 गुणते 4, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 16 वर्ष होगा। वहीं अगर संजय की आयु की बात करें तो संजय की आयु कितनी होगी, 3 गुणते 4 बराबर कितना, 12 वर्ष। यानी जो अजय है, अजय की आयु कितनी है, 16 वर्ष है, और जो संजय है इसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है। लेकिन ये वर्तमान आयु नहीं पूछा है, पूछा है कि 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा। तो 8 वर्ष बाद यानी 16 में 8 जोड़ लेंगे कितना होगा, ये 24 वर्ष का हो जाएगा। और 8 वर्ष बाद जो संजय है कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 20 वर्ष का होगा। और इन दोनों का अनुपात पूछा है तो 4 से कटा लेंगे तो 4 6 24 और 4 5 20। तो ये अनुपात कितना होगा, 6:5 का इनका अनुपात होगा, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसके अलावा एक अन्य तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन इतने चीज़ें पर्याप्त हैं। अगर आप इतने को अच्छे समझ रहे हैं तो ये काफ़ी है। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसको फिर से बताया जाएगा। इसके अलावा देखें ये इसका क्या है, बेसिक ट्रिक है। ये दोनों से आप जो आपको अच्छा लगे इनसे हल कर सकते हैं, और ज़रूरत है इनको बार बार प्रैक्टिस करने की। जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखें अगला प्रश्न क्या है, देखें बीमल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। वरुण व बीमल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। तथा उनके आयु का योग 80 वर्ष है। तथा उनके आयु का योग 80 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखें प्रश्न है कि वरुण और विमल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनके आयु का योग 80 वर्ष है, और 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखें जो अरुण है इसकी आयु कितनी है, तो इनके आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। यहाँ वरुण को भी से दिखाते हैं, तो इसका आयु कितना होगा, तो कुल योग कितना है 80 गुणते जो अनुपात है, अनुपात में अरुण का जो वरुण है इसका वैल्यू कितना है 5 है,
तो यहाँ 5 और इन दोनों का योग कर लेंगे कितना होगा 8, 8 एकम 8, 8 दहा में 80, यानी 10 बार भाग जाएगा, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो वरुण का आयु कितना होगा 50 वर्ष होगा। वैसे जो विमल है, विमल को VI कर लेते हैं, इसकी आयु कितनी होगी तो 80 गुणते अनुपात में जो विमल है इसका वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा में इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 मिलके कितना होगा 8 होगा, 8 एकम 8, 8 दहा में 80, यानी जो 10 का 3 में गुणा करेंगे तो विमल की आयु कितनी होगी 30 वर्ष। लेकिन पूछा है कि 10 वर्ष बाद, अभी नहीं, पूछा है कि कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, तो देखें 10 वर्ष के बाद जो वरुण है कितने वर्ष का हो जाएगा 60 वर्ष का, और 10 वर्ष के बाद जो विमल है कितने वर्ष का होगा 40 वर्ष का, और इनके बीच का अनुपात क्या होगा तो 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, यानी 3 संबंधे 2 का क्या होगा इनके बीच अनुपात होगा। इसके अलावा ये इनका क्या हो गया आंसर। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखें जो वरुण और विमल है, जो वरुण और विमल है इनके बीच जो आयु का अनुपात कितना है 5 संबंधे 3 का है। इनके बीच आयु कितने का है 5 संबंधे 3 का है। इसको हम लिख सकते हैं 5 यक्ष, इसको हम लिख सकते हैं 3 यक्ष। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग कितना है 80 वर्ष है, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 80 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 यक्ष बराबर कितना आएगा 80, तो यक्ष बराबर कितना आएगा 10, यानी जो यक्ष का वैल्यू कितना है 10 का है। अब देखें जो विमल है इसका, जो वरुण है, वरुण का आयु कितना है 5 यक्ष और विमल की आयु कितनी है 3 यक्ष, तो वरुण की आयु कितनी होगी तो 5 गुणते यक्ष, यानी यक्ष के जगह पे 10 रखेंगे तो 5 दहा में 50, यानी जो वरुण है इसकी आयु कितनी है 50 वर्ष है। वैसी है अगर विमल की बात करें तो ये 3 यक्ष इसका आयु है, तो 3 यक्ष की जगह पे 10 रखेंगे तो 10 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 30 वर्ष, ये क्या है इसकी आयु है। लेकिन पूछा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो 10 वर्ष के बाद जो वरुण है ये कितने वर्ष का होगा 60 वर्ष का, और 10 वर्ष के बाद जो विमल है कितने वर्ष की हो जाएगी 40 वर्ष का। तो अब इन दोनों के बीच अनुपात कितने का होगा 3 संबंधे 2 का, और यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। और इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल करेंगे। इसके बाद देखें कि अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है कि मनोज और प्रभाकर की वर्तमान आयु 7 संबंधे 5 के अनुपात में है। प्रभाकर व मनोज की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंधे 5 है तथा प्रभाकर मनोज से 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष बड़ा है तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखें पूछ रहा है कि प्रभाकर और मनोज की वर्तमान आयु का जो अनुपात है
वर्तमान आय का जो अनुपात है 7:5 का है, तथा प्रभाकर और जो प्रभाकर है ये मनोज से 10 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष के बाद इनके आय का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इनको कैसे करना है, तो देखें इसके लिए ट्रिक क्या है। जो प्रभाकर है जिसको P से प्रदर्शित करेंगे, देखें इनके बीच जो आय है, इनके बीच का जो अंतर है कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का। यानी जो प्रभाकर है ये 10 वर्ष क्या है, बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणते जो ये अनुपात है, अनुपात में प्रभाकर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे बटा में। जब इनके बीच आय का अंतर दिया होगा तो हम इनके अनुपात का अंतर निकालेंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 होगा। 2 एकम 2, 2 पचे 10। यानी जो P है, यानी जो प्रभाकर है इसकी आयु कितनी होगी, तो 5 7 35 वर्ष होगी। जो प्रभाकर है इसकी आयु कितनी वर्ष है, तो 35 वर्ष है। वहीं अगर मनोज की बात करें जिसे यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे जो आय का अंतर है कितने है, 10 वर्ष का गुणते इस अनुपात में मनोज का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा में 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। 5 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 25 होगा। यानी जो मनोज है इसकी आयु कितनी है, 25 वर्ष का है, और जो प्रभाकर है इसकी आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है। अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष के बाद जो प्रभाकर है कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 45 वर्ष का होगा। और 10 वर्ष के बाद जो मनोज है कितने वर्ष का होगा, तो अभी 25 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितने होगा, तो ये 35 वर्ष का हो जाएगा, तो यहाँ 35 हो गया। इनके बीच अनुपात क्या होगा, तो 5 से कटा लेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, ये 7 बार में, तो इनके बीच का अनुपात कितना आया, 9:7, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसको एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। यानी दूसरा क्या तरीका हो सकता है, देखें जो प्रभाकर है और जो मनोज है इनके बीच आय का अनुपात कितना है, 7:5 का है। इनके बीच आय का अनुपात कितना है, 7:5 का, तो प्रभाकर की आयु कितनी होगी, 7x, और मनोज की आयु कितनी होगी, 5x। अब कह रहा है कि जो प्रभाकर है ये 10 वर्ष क्या है, बड़ा है। यानी जब हम इस आय में से इस आय को घटाएंगे, यानी प्रभाकर की आय से मनोज की आय को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10 वर्ष मिलेगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बराबर कितना आया, 10, तो x बराबर कितना आया, 5 आया। अब देखें कि प्रभाकर की आयु क्या होगी, तो प्रभाकर की आयु कितनी है, 7x है, और मनोज की आयु कितनी है, 5x है। तो प्रभाकर की आयु कितनी हो जाएगी, तो 7 गुणते 7x यानी 7 गुणते 5, यानी x की जगह पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। यानी जो प्रभाकर है इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 35 वर्ष। ऐसी मनोज है इसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो इसका वैल्यू कितना है, 5x, यानी 5 गुणते 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 वर्ष। अब ये पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद इनके बीच आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 वर्ष के बाद ये जो प्रभाकर है कितने वर्ष का हो जाएगा, तो अभी 35 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो ये 45 वर्ष होगा। कितना होगा, 45 वर्ष। ऐसी ये जो मनोज है वर्तमान में 25 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो ये 35 वर्ष का होगा। और इनके बीच का जो अनुपात है ये क्या होगा, तो 5 से कटाएंगे 9 बार में, 5 से कटाएंगे 7 बार में, तो अनुपात कितना हुआ, 9:7, और यही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर। और इस तरह से इनको हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो बेसिक फंडामेंटल है उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी चीज़ें काफ़ी है कंपटीशन के लेवल से। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से इनको रिवीजन कर लेते हैं। देखें, पूछ रहा है कि प्रभाकर व मनोज की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7:5 है, तथा प्रभाकर मनोज से 10 वर्ष बड़ा है, तो 10 वर्ष के बाद उनके आय का अनुपात क्या होगा। देखें, जो प्रभाकर है प्रभाकर और मनोज के आय का अनुपात 7:5 है, और इनके आय के बीच का जो अंतर है कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। यानी जब ये प्रभाकर 10 वर्ष मनोज से बड़ा है, यानी उनके बीच का अंतर है, ठीक है, कितना, 10 वर्ष का। और पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद, यानी जो वर्तमान आयु है उसके 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो जब भी प्रभाकर की आयु निकालेंगे तो जो ये अंतर है आयु का,
इस अंतर को यहाँ रखेंगे, गुणते करेंगे। इस प्रभाग जो ये अनुपात है, इस अनुपात में प्रभाकर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 को ऊपर रखेंगे और बटा में जो इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी 7 में से 5 घटा लेंगे, कितना बचेगा 2, तो 2 को कहाँ रखना है, नीचे, यानी अनुपात का अंतर कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और इस 2 से 10 में भाग करेंगे, 5 बार जाएगा और 5 का 7 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 35 वर्ष होगा। ऐसी है जो मनोज है, मनोज की आयु की बात करें तो यहाँ देखें इसके बीच का अंतर कितना है, 10 वर्ष का है, गुणते इस अनुपात में मनोज का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 बटा में जो अंतर है कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो 10 में 2 से भाग करेंगे, कितने बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा और 5 का 5 में गुणा करेंगे, कितना होगा 25 वर्ष। ये तो इनके वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु प्रभाकर की कितनी है, 35 वर्ष, और मनोज की जो वर्तमान आयु कितनी है, 25 वर्ष है। लेकिन ये पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 10 वर्ष के बाद प्रभाकर कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि अभी वो 35 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का। ऐसी है जो मनोज है वर्तमान में 25 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का। और इन दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो जब हम इन्हें कटाएंगे तो 9 संबंध 7 का ये अनुपात बनेगा और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ देखें कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि जो प्रभाकर और मनोज है इनके बीच का अनुपात कितना है, तो 7 संबंध 5 का है। इनके बीच का अनुपात कितना है, 7 संबंध 5 का है। यहाँ देखें जो 7 है इसको हम लिख सकते हैं 7x और 5 को लिख सकते हैं 5x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो ये अनुपात जैसे हटाएंगे तो ये इसका मतलब कि जो संख्या है, हो सकता है किसी संख्या से कट के इतना रह गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही संख्या रही हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो संख्या कटी है या फिर वैसे है। जब नहीं पता है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ x ऐड कर लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू प्रभाकर की कितनी थी, 7x थी, और मनोज की आयु कितनी थी, 5x थी। अब देखें कब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, यानी जब प्रभाकर की आयु में से मनोज की आयु को घटाएंगे तो 10 वर्ष बचेगा। क्यों बचेगा, इसलिए क्योंकि जो प्रभाकर है मनोज से 10 वर्ष बड़ा है। जो प्रभाकर है मनोज से 10 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब कि जब प्रभाकर की उम्र में से मनोज की उम्र को घटाएंगे तो जो जितना वर्ष बड़ा है उतना ही क्या होगा, शेष बचेगा। यानी प्रभाकर जो है मनोज से 10 वर्ष बड़ा है, यानी जब प्रभाकर की आयु से मनोज की आयु को घटाएंगे तो 10 वर्ष बचेगा। तो इनके बीच का जो अंतर है, यानी जब 7x में से 5x को हटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी प्रभाकर की आयु में से मनोज की आयु को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 7 में से 5 को घटा लेंगे तो 2x हुआ, और ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ये x का वैल्यू आया। अब देखें जो प्रभाकर है इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु कितनी है, 7x। तो 7x की जगह पे 7 गुणते x की जगह पे 5 रखेंगे, तो 7 और 5 का आपस में गुणा होगा तो कितना होगा, 35 वर्ष। यानी जो प्रभाकर है कितने वर्ष का होगा, 35 वर्ष का। वही मनोज की बात करें, मनोज की आयु कितनी है, तो 5x। जब 5x है तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 होगा। यानी जो मनोज है इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, 25 वर्ष होगी। इसके बाद देखें कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद जो प्रभाकर है इसकी आयु कितनी होगी, तो अभी 35 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद ये 45 वर्ष का हो जाएगा। वैसे ये मनोज जो अभी 25 वर्ष का है, तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 35 वर्ष का होगा। तो यहाँ 35 हो गया। जब इनके बीच अनुपात निकालेंगे तो 9 संबंध 7 का इनके बीच क्या होगा, अनुपात होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़े। P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंध 5 है। P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंध 5 है।
Q P से 12 वर्ष बड़ा है, Q P से 12 वर्ष बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग, इनके आयु का योग क्या होगा? देखें, प्रश्न है P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। जो Q है P से 12 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? देखें ट्रिक से कैसे करेंगे। तो ट्रिक, P की आयु क्या होगी? तो देखें, जो P है, जो Q है, ये P से 12 वर्ष बड़ा है, यानी इनके आयु के बीच का अंतर कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणते अनुपात कितने का है? तो 3:5 का है, यानी इसमें जो P है ये 3 है और Q कितना है? 5। यहाँ पे जब P की बात करेंगे तो P इसमें कितना है? 3 है, तो ऊपर कितना लिखेंगे? 3। और जब इनके अनुपात का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का आएगा? 2 का। तो 2 कहाँ लिखेंगे? नीचे, यानी 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो P का वैल्यू कितना आया? 18 वर्ष। अभी जो P है कितने वर्ष का है? 18 वर्ष का है। ऐसी है अगर हम Q की बात करें कि Q की आयु कितनी होगी, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 12 वर्ष का। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणते, इसमें Q का वैल्यू कितना है अनुपात में? तो 5 है, तो 5 बटा में इनके बीच का अंतर कितना है? 2, तो 2 को नीचे लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो Q का वर्तमान उम्र कितना होगा? तो 6 पचे 30, यानी अभी जो Q है ये 30 वर्ष का है और जो P है ये 18 वर्ष का। लेकिन पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद इनके बीच इनके आयु का योग क्या होगा? तो अभी P 18 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? तो ये 26 वर्ष का होगा। Q अभी 30 वर्ष का है, तो 8 वर्ष के बाद कितना होगा? ये 38 वर्ष का हो जाएगा। तो 38 को इसमें जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 से 14, 5 और 6, यानी 64 वर्ष क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार फिर से इसको देखते हैं। देखें, P तथा Q के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। कह रहा है कि Q P से 12 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा? यानी पूछ रहा है कि वर्तमान आयु के बाद 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा? तो P का पहले वर्तमान, P और Q का वर्तमान आयु निकालेंगे, तो P का वर्तमान आयु क्या होगा? तो P बराबर 12 गुणते अनुपात में P का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 बटा में इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का, तो बटा में 2 लिखेंगे। 2 से 12 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, यानी P का वर्तमान आयु कितने वर्ष का है? 18 वर्ष। Q की बात करें तो इनके बीच का अंतर कितने वर्ष का है? 12 का, तो 12 लिखेंगे गुणते अनुपात में Q का वैल्यू कितना है? 5 है, तो 5 बटा में 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो 12 में 2 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 30 वर्ष होगा। अब देखें, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनके आयु का योग क्या होगा? तो 8 वर्ष बाद जो P है कितने वर्ष का होगा? तो 26 वर्ष का। और 8 वर्ष के बाद जो Q है ये कितने वर्ष का होगा? तो 38 वर्ष का। और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 64 वर्ष। और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर है। इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यानी दूसरा ट्रिक क्या है? देखें, ये P है और ये कौन है? Q है। इनके बीच जो अनुपात है 3:5 का है। इनके बीच का जो अनुपात कितना है? 3:5 का। इसका मतलब कि जो P है इसकी आयु कितनी है? 3x, और जो Q है इसकी आयु कितनी है? 5x। अब कह रहा है कि Q P से 12 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब कि Q के उम्र में से P के उम्र को घटाएंगे तो 12 वर्ष बचेगा, यानी
5 यक्स में से 3 यक्स घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 5 यक्स में से 3 यक्स घटा लेंगे कितना बचेगा? 2 यक्स बराबर कितना होगा? 12। तो यक्स बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। तो P का उम्र कितना होगा? तो P का उम्र यही है ना, 3 यक्स। तो 3 यक्स का मतलब कि 3 गुणते 6 यानी कितना है? 18 वर्ष है। ऐसी जो Q है इसकी उम्र कितनी है? 5 वर्ष है। इसका मतलब 5 यक्स है तो ये कितना होगा? 5 गुणते 6 होगा तो बराबर कितना होगा? 30 वर्ष। यानी जो P है ये 18 वर्ष का है, Q कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। लेकिन पूछा है कि 8 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष के बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 8 वर्ष बाद ये जो P है कितने वर्ष का होगा? तो ये 26 वर्ष का होगा। और 8 वर्ष के बाद जो Q है कितने वर्ष का होगा? 38 वर्ष का होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64 वर्ष आएगा। और यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न। मधु और माधुरी के आयु में मधु व माधुरी के आयु में 5:4 का अनुपात है। 5:4 का क्या है? अनुपात है। 5 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात 6:5 होगा। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा? तो 6:5 होगा। तो वर्तमान में इनके आयु का अंतर क्या होगा? इनके आयु का अंतर क्या होगा या क्या है? देखें, पूछ रहा है कि मधु और जो माधुरी है इनके आयु का अनुपात कितना है? 5:4 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद जो इनका आयु है, इस आय के अनुपात में आय का अनुपात क्या होगा? 6:5 होगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में इनके आय में कितने का अंतर है? देखें, जो ये माधुरी है, ये मधु है और ये माधुरी है, इनके बीच अनुपात कितने का है? तो 5:4 का है। ये अनुपात कितना है? 5:4 का। यानी अभी ये कितने हैं? तो ये 5 यक्स होगा और ये कितना है? 4 यक्स होगा। अब देखें, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी ये 5 यक्स है और ये कितना है? 4 यक्स। और दोनों में क्या कर लेना है? 5 जोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद ये मधु का भी 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा और जो माधुरी है इसका भी 5 वर्ष उम्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब इनका अनुपात करेंगे तो ये अनुपात कितना होगा? 6/5 होगा, यानी 6:5 होगा। अब इसको हल कर लेना है तो ये कितना होगा? 25 यक्स प्लस 25 बराबर 6 का तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24 यक्स प्लस 30 होगा। 25 यक्स में से 24 यक्स घटाएंगे तो यक्स होगा बराबर, ये 30 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा? 5। यानी जो यक्स है, यक्स का वैल्यू कितना है? 5 है। तो जो मधु है, मधु की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मधु की वर्तमान आयु 5 यक्स है, यानी 5 गुणते 5 होगा बराबर कितना होगा? 25 वर्ष। यानी जो मधु है ये कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की। तो माधुरी कितनी की होगी? तो इसकी आयु कितनी है? 4 यक्स। इसका मतलब कि 4 गुणते यक्स की जगह पे 5 रखेंगे तो बराबर कितना होगा? 20 वर्ष। यानी जो माधुरी है कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की। और जो मधु है कितने वर्ष की है?
25 वर्ष की। अब पूछ रहा है कि इनके बीच का अंतर क्या है, बीच का अंतर, तो इनके उम्र का जो अंतर है वो कितने का होगा, तो 25 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 वर्ष। यानी इनके उम्र या आयु में अंतर कितने का है, 5 वर्ष का, और यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।